आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन का छठा चैप्टर जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट। ये जो हमारा चैप्टर है ना वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन यार व्हाई फियर व्हेन आयुष भैया इज हियर, तुम लोगों को सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, बस वीडियो का एंड तक देख लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और एंड तक देखते हो वीडियो को तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड चलो सबसे पहले हम लोग सब टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक्स को हम लोगों को पूरे चैप्टर में अच्छे से कवर अप करना है। तो यार सबसे पहले सब टॉपिक हम लोगों का फिटनेस टेस्ट, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, यानी कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए कौन कौन से फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक हम लोगों का मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हम लोगों का रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए कौन कौन से फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और पांचवा और आखिरी टॉपिक हम लोगों का जॉनसन मिथनी टेस्ट ऑफ मॉडल एडुकेबिलिटी, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आई होप तुम लोगों को सब टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यार चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को प्रीमियम नोट्स के बारे में बताना चाहता हूं जिसका सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। इन प्रीमियम नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट लाइंस मेंशन किया हर एक चैप्टर का। उसके साथ साथ तुम लोग शूरवीर बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड्स के लिए और प्रीमियम नोट्स मिलेंगे, सारी चीजें मिल जाएगी। तो यार प्रीमियम नोट्स और शूरवीर बैच दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो मजा उसको जाके हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। तो अब चलो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझो कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट का सिंपल से ये मतलब है कि जो तुम लोग टेस्ट देते हो उसके रिजल्ट्स को रिटन फॉर्म में लिखना ही मेजरमेंट कहलाता है। सेकेंडली टेस्ट क्या होता है, टेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी को करना खुद के एबिलिटीज को चेक करने के लिए, तो उसे टेस्ट कहते हैं। और तीसरा क्या है हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स क्या होता है, इसका सिंपल से ये मतलब होता है कि चेक करना और रिकॉर्ड करना कि कोई भी एथलीट कितना ज्यादा फिजिकली फिट है कोई भी टेस्ट के द्वारा। और आखिरी हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि कोचेस और प्लेयर जानबूझ के टेस्ट देते हैं ताकि खुद के फिजिकल फिटनेस को जान पाए। चलो इतना क्लियर होगा। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि हम लोगों का फिटनेस टेस्ट, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल एक सिंपल फिटनेस चेकिंग प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया गया था तुम्हारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन एम ये था कि स्कूल लेवल पे सारे बच्चों को चेक करना कि कौन कितना ज्यादा फिजिकली फिट है। आई होप क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ओवरऑल फिटनेस को चेक करना हर एक स्टूडेंट का। सेकेंडली स्पोर्ट्स कल्चर जो है उसे डेवलप करवाना कोई भी स्कूल में। तीसरा स्पोर्ट्स टैलेंट जो है उसे ढूंढना अर्ली स्टेजेस में, बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट होता है एंड उसे पहचानना ही हम लोगों का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है। चौथा हम लोगों का ये होता है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स खेले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फिजिकली फिट रहे। आई होप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को जो कि है टेस्ट फॉर एज ग्रुप 5 to 8, यानी कि क्लास 1 to 3 के स्टूडेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है उनके फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो हम लोगों का प्राइमरी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 1 to 3 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं जो कि 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले बॉडी कंपोजिशन को चेक किया जाता है। सेकेंडली फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट जो कि स्टैटिक बैलेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। तीसरा कोऑर्डिनेशन टेस्ट किया जाता है प्लेट टैपिंग टेस्ट के मेथड से। चलो एक एक करके तीनों मेथड को जानते हैं। सबसे पहला है बीएमआई जिसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये कॉटलेट इंडेक्स के नाम से भी जान जाता है क्योंकि एडोल्फ कॉटलेट ने इसे इन्वेंट किया था। बेसिकली बीएमआई से किसी को भी बॉडी में कितना फैट है इसके बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन ये एक बेस्ट तरीका है जिससे ये पता किया जाता है कि कोई भी बंदा सही बॉडी वेट के अंडर है कि नहीं। इसमें सिंपल से क्या किया जाता है, बीएमआई का सिंपल सा फॉर्मूला
फॉर्मूला है, वेट इन किलोग्राम को डिवाइड करना है तुम लोगों को हाइट इन मीटर के स्क्वायर से, और जो भी तुम लोगों का वैल्यू आएगा उसे इस टेबल की हेल्प से तुम लोगों को चेकआउट करना है। अगर 18.5 से कम तुम्हारा वैल्यू आया तो तुम अंडरवेट हो, अगर 18.5 से 24.9 में वैल्यू आया तो तुम एकदम परफेक्ट इंसान हो, एकदम फिट इंसान हो। तीसरा, अगर तुम्हारा 25.0 से 29.9 तक आता है इंडेक्स पे तो तुम लोगों का ओवरवेट है, और अगर तुम लोगों का नंबर 30.0 से 34.9 तक आता है तो तुम ओबीस कैटेगरी में हो, और इसके बाद अगर 35 से ज्यादा तुम्हारा नंबर आता है तो तुम एक्सट्रीम ओबीस हो। आई होप क्लियर है। अब इसका मेथड क्या है, क्या क्या चाहिए होगा इक्विपमेंट, ये जान लो। देखो यार, तुम लोगों को बस दो चीज चाहिए। सबसे पहला वेट मशीन तुम्हारे वेट को नापने के लिए, सेकंड स्टेडियोमीटर तुम्हारे हाइट को नापने के लिए। अब कैसे होता है, सबसे पहला तुम्हें क्या करना है, अपने हाइट को नापना है। कैसे अपने हाइट को नापना है, तुम्हारी जो टीचर है वो तुमसे जूता ये सब खुलवा लेगी, है ना, और उसके बाद तुम्हारे टेप से तुम्हारे हाइट को नापेगी सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर में, सॉरी मीटर में तुम्हारे हाइट को नाप लेगी। सेकेंडली फिर तुम्हारी जो टीचर है वो तुम्हारे वेट को नापेगी। इसमें तुम्हारा सब चीज खुलवा दिया जाएगा, सब चीज नहीं खुलवाया जाएगा, मतलब कि जो जूता है इसे खुलवा दिया जाएगा, और अगर हेवी कपड़े पहने होंगे तो उसे खुलवा दिया जाएगा, ठीक है, और फिर तुम्हारे वेट को नाप लिया जाएगा, और जो भी तुम लोगों का आएगा हाइट और वेट उसे तुम लोगों को बीएमआई के फॉर्मूला में डाल देना है। जो भी तुम लोगों का नंबर आएगा उसे इस इंडेक्स की हेल्प से चेकआउट कर लेना है। तुम लोग मुझे को कमेंट में बताओ कि तुम्हारा बीएमआई कितना है, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकंड टेस्ट की तरफ, जो कि है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली स्टैटिक बैलेंस को चेक किया जाता है, और सेकेंडली इसमें यह भी मेजर किया जाता है कि तुम्हारा जो लेग है वो कितना स्ट्रांग है, तुम्हारा पेल्विक एरिया कितना स्ट्रांग है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, सिंपल से फ्लैट सरफेस चाहिए, और सेकेंडली स्टॉप वॉच चाहिए। इसमें करना क्या है, सिंपल सा मेथड है कि तुम लोगों को एक टांग में खड़ा होना है और दूसरे टांग को अपने हाथों से पकड़ लेना है, जैसे तुम लोग वीडियो में देख सकते हो। और फिर प्रोसीजर क्या है, तुम लोगों को 1 मिनट तक खड़ा रहना। 1 मिनट में तुम लोग जितना बार गिरोगे ना उतना तुम लोगों का चीजें काउंट होती जाएगी, और अगर 1 मिनट में तुम लोग बहुत ज्यादा गिरते हो तो तुम्हारा बैलेंस जो है वो खराब है। अगर तुम लोग 1 मिनट तक बहुत कम गिरते हो, 1-2 बार करते हो, तो तुम्हारा जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। इससे ये चीज मेजर हो जाता है, समझ गए। पढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोगों का कोऑर्डिनेशन टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट। इसमें हम लोगों का क्या देखा जाता है, इससे हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा का हैंड स्पीड कितना तेज है और उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है बॉडी का। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की नीड होती है, सबसे पहले 2 प्लेट चाहिए रहता है, ठीक है, उसके बाद स्टॉप वॉच चाहिए और एक टेबल चाहिए, जैसे तुम लोग फिगर में देख सकते हो, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि एक हाथ को तुम लोगों को सेंटर पे रखना है और दूसरे हाथ को तुम लोगों को टैप करना है, टैप करना है, टैप करना है, टैप करना है। अब टैप कितना बार करना है, 50 टैप करना है, और स्टॉप वॉच से तुम्हारे जो टीचर है वो काउंट करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि 50 टैप तुम लोग कितना जल्दी करते हो। अगर तुम लोग बहुत जल्दी कर लेते हो तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन और स्पीड अच्छा है, अगर बहुत ज्यादा टाइम लेते हो 50 टैप में तो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन है और स्पीड है वो थोड़ा कम है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अब हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्रुप 9 to 18 साल के बच्चों के लिए, यानी कि क्लासेस 4 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये देखो, 9 से 18 साल के सारे बच्चों के लिए 5 तरीके के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके फिटनेस को चेक करने के लिए। सबसे पहला है बॉडी कंपोजिशन, बीएमआई। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीजें सेम होगी इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। सेकंड है तुम लोगों का मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, इसे चेक करने के लिए तुम लोगों का पार्शियल कर्ल अप करवाया जाता है, और सेकेंडली तुम लोगों का पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स करवाया जाता है। तीसरा तुम लोगों का 50 मीटर डैश करवाया जाता है। चौथा तुम लोगों का 600 मीटर रन या वॉक करवाया जाता है, और पांचवा सिट एंड रीच टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले सेकंड वाले को स्टार्ट करते हैं, जो कि आप मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला एक्सरसाइज हम लोगों का कोर के लिए पार्शियल कर्ल अप। क्या प्रोसेस है, देखो इसका पर्पस क्या है, इसका सिंपल से पर्पस ये है कि मेजर करना कि एब्डोमिनल में और कोर में तुम लोगों का कितना ज्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ है। अब इक्विपमेंट क्या चाहिए, तुम लोगों को एक मैट चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए और रिकॉर्डिंग शीट और पेन चाहिए। करना क्या है, तुम लोगों को सिंपली से लाई डाउन कर लेना, तुम लोगों को मैट के ऊपर अपने नीज को थोड़ा सा ऊपर करना है, और फिर करना क्या, अपने हाथ को क्लोज में रखना है अपने चेस्ट के, और फिर तुम लोगों को ऊपर आने की कोशिश करना है और नीज को टच करने की
कोशिश करना अपने हेड से। तुम लोगों का यहाँ पे ये देखा जाएगा कि तुम लोग 30 सेकंड में कितना ज्यादा पार्शियल कर्ल कर पाते हो। जो ज्यादा कर पाएगा उसका ज्यादा अच्छा है तुम लोगों का कोर एरिया, और जो कम करेगा उसका कोर एरिया यानी कि तुम लोग कह सकते हो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ कम होगा। क्लियर है। सेकंड है हम लोगों का मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने के लिए पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स। इसका सिंपली से क्या है, बॉयज पुशअप्स करते हैं और गर्ल्स मॉडिफाइड पुशअप्स करते हैं। पर्पस क्या है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करना कि तुम्हारे आर्म्स में, शोल्डर में, चेस्ट में कितना ज्यादा एंड्योरेंस है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, फ्लैट सरफेस चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए। अब यार पुशअप्स कैसे करते हैं, तुम लोग सिंपल से अपने वर्ड में प्रोसीजर लिख सकते हो। कैसे कर सकते हो, सिंपल से तुम लोगों को अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है, अपने हाथों को फैलाना है और फिर तुम लोगों को चेस्ट को फ्लोर तक ले जाना है एकदम स्ट्रेट तरीके से। तो ये बॉयज का हो गया। कोरिंग क्या है, जितना ज्यादा तुम लोग करेक्ट पुशअप्स करोगे एक मिनट के अंदर, उतना तुम लोगों का ज्यादा एंड्योरेंस होगा, यानी कि कह सकते हो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। और गर्ल्स के लिए क्या होता है, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स। उसमें क्या प्रोसीजर है, जो गर्ल्स है वो अपनी नीज को फ्लोर में रखती है और फिर अपने चेस्ट को, यानी कि अपने चेस्ट को फ्लोर से टच करने की कोशिश करती है, पास ले जाने की कोशिश करती है और फिर पुश बैक करती है। एक मिनट में जितना ज्यादा तुम लोगों का मॉडिफाइड पुशअप्स कर लेगी गर्ल, उतना ज्यादा उनके में कोर स्ट्रेंथ होगा, या कह सकते हो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। समझ गया। तीसरे को स्टार्ट करते हैं जो कि है 50 मीटर डैश। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले पर्पस क्या है, तुम्हारे स्पीड को टेस्ट करना। इक्विपमेंट क्या चाहिए, 50 मीटर तुम लोगों का स्ट्रेट ट्रैक चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए और एक सीट चाहिए जिसपे तुम लोग समय को लिख सको। प्रोसीजर क्या है, सिंपली से तुम्हारे गेट सेट गो जैसे ही तुम्हारे कोच है वो बोलेंगे तो तुम लोगों को फुल स्पीड में कहां जाना है, अपने फिनिशिंग लाइन की तरफ जाना है। और वहां पे जितना जल्दी तुम लोग पहुंच जाओगे तो वहां पे तुम लोगों का स्पीड मेजर किया जाता है कि कितना जल्दी तुम लोग फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करते हो। जो सबसे ज्यादा जल्दी क्रॉस कर लेगा उसमें जो स्पीड है वो सबसे बेस्ट होगा। समझ गए। चौथा क्या, तुम लोगों का 600 मीटर रेस। इसमें क्या होता है, इसका पर्पस ये है कि एंड्योरेंस को चेक करना, क्योंकि इसमें लंबा ट्रैक होता है और इसमें इक्विपमेंट क्या चाहिए रहता है, सबसे पहले 600 मीटर का ट्रैक चाहिए रहता है, स्टॉप वॉच चाहिए रहता है और रिकॉर्डिंग सीट चाहिए रहता है। पर्पस क्या, सॉरी प्रोसीजर क्या, इसमें सिंपली से गेट सेट को गो जैसे ही तुम्हारे कोच बोलेंगे वैसे ही तुम लोगों को दौड़ लगाना है और बिना थके हुए जल्दी से जल्दी फिनिशिंग लाइन को टच करना है। यहां पे ये देखा जाता है कि कितना जल्दी तुम लोग फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करोगे। जो जल्दी करेगा उसका एंड्योरेंस अच्छा है, जो बहुत लेट से करेगा, लेट समय से करेगा, उसका एंड्योरेंस खराब है, जान लो। ठीक है, समझ गया। पांचवा हम लोगों का सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें तो सबसे पहले ये किसने ढूंढा था, वेल्स एंड डिलॉन ने ढूंढा था 1952। डेट याद कर लो, किसने ढूंढा था ये याद कर लो, एमसीक्यू में बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। अब इसका मेन प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, मेन एम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करना कि तुम्हारे शोल्डर से लेके तुम्हारा जो बैक एरिया है उसमें कितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ट्रस्ट में, तुम्हें पता है स्कूल टाइम में जब मैं ये वाला टेस्ट देता था ना तो सबसे ज्यादा मेरा रीच आता था। मेरे को याद नहीं क्लियरली कि मेरा कितना रहता था, लेकिन पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मैं ही पहुंच पाता था। चलो ठीक है। पर्पस क्या, फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करना। इक्विपमेंट क्या चाहिए, सिट एंड रीच एक बॉक्स चाहिए, एकदम तुम लोगों को फ्लैट सरफेस चाहिए। प्रोसीजर क्या, तुम लोगों को करना क्या है, सिंपली से बैठ जाना है और इस पोजीशन में तुम लोगों को अपने पैरों को सिट एंड रीच बॉक्स के स्ट्रेट में रखना है और फिर अपने हाथों को जितना हो सके उतना आगे तुम लोगों को बेंड करना है। ठीक है, जितना आगे तक तुम्हारा बेंड पहुंच जाएगा, हाथ पहुंच जाएगा जितना आगे सेंटीमीटर तक, उतना ज्यादा तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ गए। कोई भी डाउट नहीं है, एग्जाम में आएगा तो खुद के वर्ड्स में लिख लोगे, टेंशन नहीं है। जो एग्जामिनर है वो मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। चलो खत्म होता है हमारा सबसे पहला टॉपिक। स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक को, जो कि हम लोगों का मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किया ना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार कार्डियोवास्कुलर फिटनेस तुम लोगों का एबिलिटी होता है बॉडी का कि कितने एफिशिएंटली वो पूरे ऑक्सीजन को तुम्हारे बॉडी में हर एक मसल में जल्दी से पहुंचा पाता है कि नहीं। इससे होता क्या है कि अगर तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अच्छा है तो तुम्हारा एंड्योरेंस लेवल लंबा होगा, क्योंकि तुम्हारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंप करेगा ब्लड को, तुम्हारे लंग्स अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या चेक किया जाता है, इसमें तुम लोगों का लंग्स, हार्ट को चेक किया जाता है कि वो कितने अच्छे से कर रहे कि नहीं काम। इसमें एक्टिविटी
एक्टिविटीज इंक्लूड होते हैं जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें होती है। अगर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस तुम्हारा अच्छा है तो तुम लोग हार्ट के डिजीजेस से दूर रह सकते हो, लंग्स के डिजीजेस से दूर रह सकते हो, एंड जितना भी तुम लोगों को प्रॉब्लम होता है बड़ा बड़ा, उससे तुम लोग बचे रह सकते हो। अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है? ये तुम लोगों का कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट होता है और ये एरोबिक फिटनेस टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसे डेवलप किया था ब्रोहा एंड अदर्स ने 1943 में। याद कर लो किसने डेवलप किया था, याद कर लो कि किस डेट पे डेवलप हुआ था, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इससे बेसिकली हम लोग ये मेजर करते हैं कि हम लोगों का कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कैसा है। अब कैसे होता है हम लोगों का हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, उसका टेम्पलेट तुम लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले पर्पस क्या है, ये हम लोगों का एंड्योरेंस चेक करता है, हमारे हार्ट्स का और लंग्स का। इक्विपमेंट क्या चाहिए? सबसे पहले तुम लोगों को एक स्टेप चाहिए या बेंच चाहिए, जैसे तुम लोग फिगर में देख सकते हो, जिसका हाइट 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेकेंडली स्टॉप वॉच चाहिए। तीसरा तुम लोगों को चाहिए मेट्रोनोमी। क्या है यार, मेरे को मत बोलो, लेकिन ये ऑप्शनल है, कोई टेंशन नहीं है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट को जल्दी जल्दी स्टेप अप और स्टेप डाउन होना है उस हाइट पे, यानी कि जो बेंच रहेगा उसके ऊपर में स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है, स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है। और फिर करना कब तक है? 1 मिनट में तुम लोगों को 30 स्टेप अप स्टेप डाउन करना है और तब तक करते रहना है जब तक तुम लोग थक नहीं जाते हो। क्लियर है? उसके बाद होगा क्या कि जब तुम्हारा 5 मिनट हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारी पल्स रेट को चेक किया जाएगा। अगर तुम्हारा पल्स रेट लो है तो तुम्हारा बेटर एंड्योरेंस है, अगर पल्स रेट हाई है तो तुम्हारा एंड्योरेंस खराब है। समझ गया क्या है टेस्ट? तुम्हारे स्क्रीन पे विजुअल्स भी तुम लोगों ने देख लिया होगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये जान लो, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है, तुम लोगों को सारा चीजें दे दी जाएगी कि कितना सेकंड तुम लोगों को यहां पे वर्कआउट किया गया। सेकेंडली तुम लोगों का एक्चुअल टाइम सेकंड में सारी चीजें मेंशन की जाएगी। सेकंड में क्या दिया जाएगा, तुम लोगों को पल्स रेट दे दिया जाएगा कि फर्स्ट पल्स में तुम्हारा 1 से 1.5 मिनट में आया, सेकंड पल्स में तुम्हारा 2 से 2.5 मिनट में आया और फिर थर्ड पल्स में तुम लोगों का 3 से 3.5 मिनट में आया। अब तुम लोगों को करना क्या है, ये जो फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है इस पे तुम लोगों को पुट अप कर देना है, जो कि एक्सरसाइज टाइम सेकेंड्स में रखना है, इंटू 100 करना है, डिवाइड कर देना 2 इंटू सम ऑफ 3 पल्स काउंट, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में सारी चीजें मेंशन होगा। अब इसमें क्या करोगे, सिंपली से तुम लोग फॉर्मूला में पुट अप कर दोगे तो तुम लोगों का एक नंबर आएगा। उस नंबर को तुम लोगों को इस टेबल से मैच अप करना है। अगर तुम लोगों का अबव 90 आता है तो तुम लोग एक्सीलेंट एंड्योरेंस है हार्ट और लंग्स का। अगर 80 to 89 आता है तो गुड में आ जाएगा। 65 to 79 आएगा तो एवरेज लेवल का तुम लोगों का हार्ट और लंग्स का एंड्योरेंस है, और बिलो 65 आएगा तो पुअर एंड्योरेंस है। समझ गया क्या है? समझ गया हमारे सेकंड टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं अब हमारे तीसरे टॉपिक को, जिसका नाम है कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बीएमआर क्या होता है, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो यार देखो, हम लोगों के पहले पैराग्राफ में स्टार्टिंग में ही हम लोगों को यह बताया जा रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी काम करता है, कोई भी इंसान कुछ भी काम कर रहा होता है, उसका हर एक समय कैलोरी बर्न हो रहा होता है पूरे बॉडी से। कैलोरी कहां से आता है? कैलोरी बेसिकली ह्यूमंस में फूड के जरिए आता है। कुछ भी जो तुम लोग खाते हो ना, उसमें कैलोरी रहती है जो तुम लोग इंटेक करते हो। तो हाँ, अगर तुम लोग सांस भी ले रहे हो तो भी कैलोरी बर्न हो रही है, अगर तुम लोग सोते भी रहते हो तो भी कैलोरी बर्न हो रही है, यानी कि हर एक एक्टिविटी के लिए कैलोरी तुम्हारा बर्न हो रहा होता है। एग्जांपल दूं तो मैं अगर तुम्हें खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं तो हर एक सेकंड ढेर सारी कैलोरी बर्न हो रही है। अगर मैं सिंपली से इस मोबाइल को ऐसे पकड़ के रखूंगा तो भी कैलोरी बर्न होगी। अब बेसिकली जो भी इंसान है ना, उसे सर्वाइवल के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज खाना पड़ता है। अगर उतना कैलोरी वो नहीं खाएगा तो धीरे धीरे वो वीक हो जाएगा, और अगर वो कैलोरी खाना ही बंद कर देगा तो बेसिकली उसकी मौत हो जाएगी। यही सीन है। अब बीएमआर क्या होता है, आरएमआर क्या होता है, ये समझो। बीएमआर ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरी अ पर्सन नीड्स टू सस्टेन हिज बेसिक लाइफ फंक्शन, यानी कि जितना कम से कम कैलोरी कोई भी इंडिविजुअल को चाहिए रहती है अपने जीवन को जीने के लिए, उसे ही हम लोग बीएमआर कहते हैं। यानी कि जिंदा रहने के लिए जितना कैलोरी कोई इंडिविजुअल को चाहिए ना, उसे बीएमआर कहते हैं। आरएमआर क्या होता है? आरएमआर बेसिकली नंबर ऑफ कैलोरी चाहिए होती है। आरएमआर बेसिकली नंबर ऑफ कैलोरी जो इंडिविजुअल बर्न करता है जब वो रेस्ट कर रहा होता है, तो यानी कि रेस्टिंग फेज में जितना भी कैलोरी बर्न हो रहा होता है उसे आरएमआर कहते हैं। समझ गए होंगे। अब बीएमआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका 2 तरीका है। सबसे पहला हम लोगों का हारिस बेनेडिक्ट मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है, क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली ये बहुत पुराना मेथड है एंड आज के टाइम पे एक और मॉडर्न मेथड यूज किया जाता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब यार हैरिस बेनेडिक्ट मेथड में 2 फॉर्मूला है, एक बॉयज के लिए अलग, एक गर्ल्स के लिए अलग। तुम लोगों को
BMR इक्वल्स टू जो फॉर्मूला मार्क हो रहा है उसे याद कर लेना है, और गर्ल्स के लिए जो फॉर्मूला है उसे याद कर लेना है। ठीक है, समझ लो। तुम लोगों का क्वेश्चन में वेट इन केजी रहेगा, हाइट इन सेंटीमीटर और एज गिवन रहेगा। सिंपली से फॉर्मूला में पुट करोगे, गर्ल और बॉय मेंशन होगा तुम्हारे क्वेश्चन में, सिंपली से फॉर्मूला में नंबर्स पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान यहां पे ये रखना है कि तुम लोगों को देखना है कि केजी में वेट है कि नहीं है तो कन्वर्ट करना होगा, और हाइट सेंटीमीटर में है कि नहीं इसे देखना होगा। अगर मीटर में दे दिया होगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके डाल देना। सिंपल सा यही फंडा है हम लोगों का, समझ गए। अब आते हैं सेकंड मेथड की, जो कि है मिफ्लिन-संट-जीओर इक्वेशन। ये तुम्हारा जो है मॉडर्न इक्वेशन है बीएमआर को कैलकुलेट करने के लिए, और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। इस पे भी दो फॉर्मूला है, एक बॉयज के लिए अलग, एक गर्ल्स के लिए अलग। सिंपल सा तुम लोगों को दोनों फॉर्मूला जो है वो रट के चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सारी डिटेल्स गिवन होगी, उस पर डाल दोगे आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ, जिसमें हम लोग ये देखते हैं एक्टिविटी लेवल एंड डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या इंडिविजुअल को। सबसे पहले सेडेंट्री, यानी कि कोई भी बंदा वर्कआउट ये सब नहीं करता, नॉर्मल लाइफस्टाइल बस जीता है, खाता है और काम करता है, खाता है काम करता है, तो उसको बेसिकली कितना कैलोरी चाहिए, बीएमआर को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.2 से तो उसका मिनिमम कैलोरी आ जाएगा कितना उसको खाना है। सेकेंडली माइल्ड एक्टिविटी, कोई भी बंदा 2-3 दिन वर्कआउट करता है तो उसको कितना कैलोरी चाहिए, बीएमआर को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.375 से। ठीक है, समझ गए। तीसरा है मॉडरेट एक्टिविटी, कोई भी बंदा एक्सरसाइज करता है 3 से 5 दिन, रनिंग करता है, स्विमिंग करता है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, तो उससे कितना कैलोरी चाहिए, उसे कैलोरी चाहिए बीएमआर इंटू 1.55 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हैवी वेरी एक्टिव, यानी कि कोई बंदा बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। फॉर एग्जांपल रिक्शा वाला अपने रिक्शा को पुल करता है, या फिर कह सकते हो कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करता है स्पोर्ट्स में, तो बेसिकली उसे कितना कैलोरी चाहिए, बीएमआर को मल्टीप्लाई करना होगा 1.725 से, जितना भी आएगा उतना कैलोरी उसको डेली खाना ही है। आई होप समझ गए होगे, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो यार देखो, रिकली और जोन्स जो थे उन्होंने सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट को लॉन्च किया 2001 में। इसका क्या फायदा है, इसका बेसिकली ये फायदा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए टेस्ट को लॉन्च किया गया ताकि वो फिट रह सके और अपने आप के फिजिकल फिटनेस को जान पाए कि वो कितना ज्यादा फिजिकली फिट है, और अगर वो फिट नहीं होंगे तो खुद के फिटनेस पे वो काम कर सकते हैं और क्रॉनिक डिजीज से बच के रह सकते हैं। सिंपल सा यही एम है। अब कौन कौन सा टेस्ट है, सबसे पहले हम लोगों का चेयर स्टैंड टेस्ट। इसका पर्पस क्या है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को टेस्ट करना, तुम्हारे लेग मसल को। सिंपली से इक्विपमेंट क्या चाहिए, इक्विपमेंट में तुम्हें चेयर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर क्या है, तुम लोगों को सिंपली से अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठना है, फिर खड़ा होना है, बैठना है, खड़ा होना है, और एक चीज ध्यान में रखना है कि अपना हाथ को ऐसे फोल्ड करके तुम लोगों को चेस्ट में सटा के रखना है। 30 सेकंड में जितना बार तुम लोग उठते हो और बैठते हो उसमें तुम लोगों को काउंट किया जाता है और फिर टेबल की हेल्प से मैच किया जाता है। जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे स्ट्रेंथ को मेजर कर लिया जाता है। समझ गए। सेकंड है आर्म कर्ल टेस्ट। सिंपली से यहाँ पे पर्पस क्या है, आर्म टेस्ट को और अपर बॉडी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना। इसका मेन पर्पस ये है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, सबसे पहले डंबल चाहिए। मेन अगर परफॉर्म कर रहे हो तो उसे 3 kg का डंबल चाहिए, वुमेन 2 kg के डंबल से परफॉर्म कर सकती है। एक चेयर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। समझ गया। प्रोसीजर क्या है, सिंपली से तुम्हें अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठ जाना और फिर डंबल के साथ लेफ्ट राइट है, अप डाउन ऐसे करना है और 30 सेकंड तक करते रहना है। जितना भी तुम लोग अपने डंबल्स को कर पाओगे वो काउंट होगा, तुम्हारा नोट किया जाएगा और उसके बाद टेबल की हेल्प से मैच कर दिया जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे अपर बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है और आर्म्स में कितना स्ट्रेंथ है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। इसी बात पे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या हमारा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इसका पर्पस क्या, हमारे लोअर बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करना। इक्विपमेंट क्या चाहिए, ऑब्वियसली एक चेयर चाहिए, उसके बाद मसल स्केल रूलर चाहिए। अब देखते हैं इसमें प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तुम लोगों को बैठ जाना है चेयर के एज पे, चेयर के एकदम किनारे पे बैठ जाना है। एक पैर को अपना स्ट्रेट करना है और फिर अपने हील्स को फ्लोर के स्ट्रेट में रखना है और फिर टोस को टच करने की कोशिश करना है, जैसे तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर तुम लोगों को धीरे धीरे बेंड करना फॉरवर्ड और अपने टो को टच करने की कोशिश करना है। और फिर तुम लोगों को डिस्टेंस को मेजर करना है कि कितना डिस्टेंस तक तुम्हारा हाथ पहुंच पाता है, कि तुम लोग टो को टच कर पाते हो कि नहीं। फिर तुम लोग कैसे स्कोर को मेजर कर सकते हो, जितना भी तुम लोगों का डिस्टेंस
होगा जितना तुम लोग पहुंचते हो उसे मेजर करके टेबल की हेल्प से मैच किया जाता है, और फिर जितना भी तुम लोगों का होगा इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे बॉडी में कितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। फोर्थ है हमारा बैक स्क्रैच टेस्ट। इस पे क्या किया जाता है, पर्पस ये है कि हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना कि हमारे शोल्डर जॉइंट और अपर आर्म्स में कितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, बस मेजरिंग स्केल और रूलर चाहिए। सीन क्या है, प्रोसीजर क्या है, सिंपली से तुम्हें क्या करना है, एक हाथ को अपने पीछे से जाके गला के पीछे रखना है और दूसरे हाथ को अपने बैक के पीछे रखना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाएगा कि कितना ज्यादा तुम लोग अपने हाथ को पास ला सकते हो। जितना ज्यादा तुम्हारा हाथ पास आएगा उतना ज्यादा फिर तुम लोगों को मेजर कर लिया जाएगा डिस्टेंस को कि कितना ज्यादा तुम्हारे ऊपर के हाथ और नीचे के हाथ में डिस्टेंस है, और फिर टेबल की हेल्प से मैच कर दिया जाएगा। अगर जितना गैप होगा उतना ज्यादा, जितना कम गैप होगा उतना ज्यादा तुम्हारे हाथ फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, समझ गए। पांचवा हम लोगों का 6 मिनट वॉक टेस्ट। इस पे क्या किया जाता है, नाम को पकड़ो काम हो जाएगा। पर्पस क्या है, तुम्हारे हार्ट और लंग के एंड्योरेंस को चेक करना। इक्विपमेंट चाहिए तुम्हें, फ्लैट वॉकिंग एरिया, स्टॉप वॉच चाहिए और मेजरिंग टेप चाहिए। देखो प्रोसीजर क्या सिंपल सा है। जो पर्सन है, सबसे पहले तो एक ग्राउंड है उस पर गेट सेट गो बोला जाता है, और फिर जो बंदा है, जो अंकल होंगे वो चलना स्टार्ट करते हैं। अब यार सीन ये है कि 6 मिनट में जो अंकल है वो कितना दूर चल पाते हैं उसे मेजर किया जाता है, उसे काउंट किया जाता है, और फिर टेबल की हेल्प से मैच कर दिया जाता है। टेबल में जैसा तुम लोगों का डाटा में रहेगा उस अकॉर्डिंग तुम लोगों का एंड्योरेंस को पता कर लिया जाता है, ठीक है, समझ गए। छठा क्या हम लोगों का 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसमें क्या है, पर्पस ये है कि एजिलिटी और डायनेमिक बैलेंस को चेक करना, यानी कि बैलेंस को चेक किया जाता है और एजिलिटी को चेक किया जाता है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, चेयर चाहिए, कोन चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। इसमें प्रोसीजर क्या है, सिंपली से जो एक अंकल होंगे वो चेयर पे बैठे रहेंगे अपने हाथ को अपने थाइस पे रखे हुए, फिर गो के काउंट पे, यानी कि गेट सेट गो जैसे ही बोलता है जो कोच होगा वैसे ही अंकल को उठना होगा, और फिर जो कोन होगा जो दूर रखा होगा उसमें से जाके तुरंत ही चल के चलते चलते जाएंगे और फिर कोन को पार करके वापस से आके उन्हें बैठना है। जो यहाँ पे है टाइमिंग काउंट किया जाता है। अगर जितना कम टाइम अंकल लेंगे उतना ज्यादा उनका जो है बेटर होगा एजिलिटी और बैलेंस। अगर ज्यादा टाइम अंकल लेते हैं वापस आके बैठने में चेयर में तो उनका जो मोबिलिटी होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। आई होप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे पांचवें और आखिरी टॉपिक को, जिसका नाम है जॉनसन-मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एडुकेबिलिटी। तो यार देखो, हम लोगों का सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखा है कि जॉनसन-मैथनी टेस्ट जो है वो रिवाइज्ड वर्जन है जॉनसन एडुकेबिलिटी टेस्ट का, जो कि रिवाइज किया गया था 1932 में। डेट याद कर लेना। मैथनी प्रेजेंटेड अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ जॉनसन एडुकेबिलिटी टेस्ट इन 1938। यानी कि मैथनी जो है, जो एक लड़की है, उसने प्रेजेंट किया कि इसे जो है और अच्छा तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और 1938 में इसका अपग्रेडेड वर्जन लाया गया। इनफैक्ट उसने ये देखा कि सबसे पहले तो इसमें 10 तरीके के एक्सरसाइज इंक्लूड किए गए थे, लेकिन उसने ये देखा कि सारे जो एक्सरसाइजेस थे वो कोरिलेटेड नहीं थे फिजिकल एक्टिविटी, तो उसने 6 हटा दिया और केवल 4 ही एक्सरसाइज, 4 ही फिजिकल एक्टिविटी इसके अंदर रहने दिया, और 6 को उसने हटा दिया। पर्पस क्या है इसका, पर्पस सिंपल से ये है कि टेस्ट करना कि कितना ज्यादा एबिलिटी है मूवमेंट में किसी भी इंडिविजुअल का, और स्पोर्ट्स पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा इस पे देखा जाता है, ठीक है। यानी कि फिजिकल फिटनेस ओवरऑल देखा जाता है पूरे बॉडी का। कैसे देखा जाता है, प्रोसीजर देखो। एक मैट है जो कि बहुत बड़ा सा बिछा दिया जाता है, जिसका साइज 15 फीट होता है लंबाई, और चौड़ाई 2 फीट होता है। अब सीन क्या होता है वो देखो। सीन ये है कि सबसे पहले तो फ्रंट रोल, यानी कि तुम लोगों को एक बार गोल घूम के आगे जाना पड़ता है। तुम लोगों को ये जो चीज है ना जो मैं बताने वाला हूं, इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली खुद से दिमाग लगा के समझना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्वियसली करके नहीं दिखा सकता हूं। मैं फुटेज जितना हो सके उतना डालने की कोशिश करूंगा। तो देखो यार, ये जो मैट है ना, इसमें सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल कूद के, यानी कि एक राउंड घूम के आगे जाएगा, ठीक है, और फिर बैक रोल करके वापस से आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि एक बार आगे जाएगा घूम के, एक बार पीछे जाएगा रोल करके, समझ गया। तीसरा में क्या है, जंपिंग हाफ टर्न, यानी कि फिर इंडिविजुअल क्या करेगा, एक साथ लगातार करना। फिर इंडिविजुअल 180 डिग्री में गोल घूमेगा, पूरा नहीं गोल घूमेगा, 180 डिग्री में गोल घूमेगा, फिर वापस से गोल घूमेगा और स्ट्रेट आ जाएगा, समझ रहे हो। और फिर लास्ट में क्या करता है, जंपिंग फुल टर्न, और फिर जब घूम के वो आधा ट्रैक में चला जाएगा, फिर वो फुल टर्न लेगा, ट्राई करेगा कि एक बार वो ऐसा घूमे कि घूम के वो फ्रंट पे आ जाए, समझ रहे हो, यानी कि
फ्रंट पे वो घूम के आ जाएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सामने माइक है और ये चेहरा है एनिमेटेड वाला, तो प्लीज़ यार मैनेज कर लेना इसको, मैं विजुअल डालने की कोशिश करूँगा। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि क्या क्या सीन है। आई नो इस पर मैंने डिटेल में ज़्यादा नहीं गया हूँ, लेकिन हमारे मैराथन अगर होंगे तो उस पर मैं डिटेल में इसे करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज इसे मैनेज कर लेना। चैनल पे नए हो दिन प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और हाँ यार, हमारे प्रीमियम नोट्स और सूरवीर बैच को जरूर चेकआउट करना, वर्थ इट बैच है, बहुत सारी चीजें मिलेगी फिजिकल एजुकेशन में। इन बैचेस के थ्रू तुम आग लगा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।